हेलो जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। मैं उम्मीद करता हूं मेरे सभी जितने भी प्यारे भाई बहन हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जिन्होंने फॉर्म भरा है वो अपने आगे आने वाले री एग्जाम के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आपके 2-3 पॉइंट पर बात करेंगे यहाँ पर जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। एक तो आपका जो री एग्जाम है वो लेट होगा या सच में जल्दी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उसके ऊपर बात करेंगे, जो कि बिल्कुल सच बताऊंगा आपको कि क्या होने वाला है आपके साथ। ठीक है। दूसरी बात हम करेंगे कि नई वैकेंसी के लिए खास करके आपको पता है कि यूपी जो पीएसी और आपकी यूपी पुलिस की पीएसी और एसआई के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि सिविल की वैकेंसी आ चुकी है और अब आने वाली है पीएसी की, तो उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है। और इस वीडियो में आपको एक बहुत ही बेहतरीन एक जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को आप आखिरी तक देखेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके एग्जाम को लेकर के। देखिए, आपका एग्जाम आप सभी को पता है, जो पहले हुआ था वो कैंसिल हो गया, अब री एग्जाम होगा। तो मैं आपको बता दूं, कुछ भाई बहन क्या सोच रहे हैं अभी भी कि ये एग्जाम चुनाव के बाद तो होगा, लेकिन चुनाव के बाद भी इसको लगभग और 3-4 महीने लग जाएंगे, यानी कि बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा, जो कि किसी और के साथ नहीं, वो अपने साथ खुद के साथ धोखा कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आपको पता है कि जो नई गवर्नमेंट है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जब इलेक्शन जो समाप्त होंगे तो लगभग ये जो प्रक्रिया है नई गवर्नमेंट की, ये चुनाव की, ये जून में समाप्त हो लेगी। ठीक है। उसके बाद तुरंत आपका जो भर्ती बोर्ड है वो आपके एग्जाम की प्रक्रिया के उसके लिए जो किस किस तरीके से एग्जाम कराने, किस सेंटर पर कितने विद्यार्थी देने, उसके लिए लग जाएगा तुरंत। और ऐसा नहीं है लगे बाद में लगेंगे, वो अभी से इस चीज की तैयारी कर रहे हैं। आपने बीच बीच में भी कुछ नोटिस देख लिए होंगे कि कभी बुलंदशहर से, कभी गोरखपुर से, कभी कहीं से स्कूलों की उन्होंने जानकारी मांगी थी। ठीक है। तो ऐसी बात नहीं कि अब भी इस पर फोकस नहीं करे, वो अब भी फोकस कर रहे हैं। आपके सामने अचानक से एग्जाम की आपकी डेट आ जाएगी, फिर आप कुछ नहीं करेंगे, बस आप ये सोचेंगे कि हमने अगर पहले तैयारी, दोबारा मौका मिला था, दोबारा तभी से हम तैयारी कर लेते जब एग्जाम कैंसिल हो गया था, तो अच्छा रहता। क्योंकि आपको पता है कि जो इसमें 40-50 लाख फॉर्म भरे जाते हैं किसी भी वैकेंसी में, या आप मानिए कि यूपी पुलिस में फॉर्म भरे गए, तो क्या आपको लगता है कि ये सभी इतनी सीरियस तैयारी करते हैं? ज्यादातर जो भीड़ है ना, जो ज्यादातर भीड़ है वो न पढ़ने वालों की और फॉर्म, सिर्फ फॉर्म भरने वालों की है। इसीलिए तो मतलब कुछ कहते हैं कि कुछ लाख में ही कंपटीशन होता है, उसमें भी अगर बिल्कुल सीरियस देखें तो वो संख्या 1-2 लाख पर आकर के या कुछ हजारों में आकर के रह जाती है लास्ट में आकर के। ठीक है। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ 60,244 के सिलेक्शन होना है, तो इसलिए 60,244 के लिए आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसी बात नहीं है कि मतलब इस तरीके से ही अगर ऐसे 100 के ही पास हो जाएंगे तो फिर तो 40-50 लाख सबकी नौकरी लग जाएगी उसमें। हो सकता है आपको ये बात मेरी कड़वी लग रही हो, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं और बेफिक्र रहिए, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूं, विश्वास करिए। तुरंत चुनाव के बाद आपका एग्जाम हो जाएगा और उसके लिए आपको बेहतरीन तरीके से अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए देखिए, मैं आपको एक बात और बता दूं, बहुत से भाई बहन ऐसे बोलते हैं कि भैया हम कहां से पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, किस बुक से पढ़ें, किस उससे यानी कि ऐप से पढ़ें, तो हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज बता दूं, आप सभी जानते होंगे एग्जामपुर चैनल के बारे में, विवेक सर के बारे में, जिनका योगदान आपके री एग्जाम कराने में भी बहुत ज्यादा रहा है। उनका मतलब बहुत एक तरीके से जो आंदोलन हुआ था उसमें उन्होंने बहुत मेहनत करी थी। ठीक है। सभी टीचरों ने मेहनत करी थी, लेकिन आप सभी के लिए विवेक सर की ओर से सभी सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जो कि आपको यहाँ स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये जो नोट्स हैं, और ऐसा नहीं किसी एक सब्जेक्ट के, सर ने इतना बेहतरीन काम किया, सभी सब्जेक्ट के नोट्स निकाल दिए, चाहे आपकी वो हिंदी हो, चाहे जीएस हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो। और सबसे बड़ी खास बात इसकी क्या है पता है? मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, इस तरीके से, यानी कि बिल्कुल एकदम चैप्टर बाय, सीक्वेंस बाय, यानी सारे नोट्स आप फ्लिपकार्ट से सर्च करके ले सकते हैं मात्र 449 रुपए में। अगर आप फ्लिपकार्ट पर लिख देंगे कि एग्जामपुर यूपी पुलिस नोट्स, तो ये आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है। बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं, इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब हम बात करते हैं नई वैकेंसी की। देखिए, आपको पता है कि सिविल पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है, जो कि आपकी 60,244 की। अब बात करते हैं हम यूपी प्लस पीएसी की। ठीक है। यानी कि जो पीएसी की वैकेंसी है वो कब आएगी, तो देखिए मैं आपको बता दूं, पहले आपकी जो सिविल की आ गई है, उसके बाद पीएसी की आनी है, लेकिन फिलहाल आपकी पीएसी की नई वैकेंसी के लिए फिलहाल ऐसी कोई चर्चा नहीं है। जो बात है वो सच है, जो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए या व्यू बढ़ाने के लिए या जो मतलब वैसे ही खुश करने के लिए आपको कह दूं। फिलहाल नई भर्ती की कोई सूचना नहीं है। अगर जैसी कोई सूचना आएगी या भर्ती बोर्ड ने ये सोच रखा होगा कि चुनाव के बाद हम तुरंत निकाल देंगे या इसके लिए आवेदन मांग लेंगे या प्रक्रिया चालू कर देंगे, तो आपको तुरंत जैसे ही जहां से भी जो सूचना मिलेगी मैं आपको तुरंत बता दूंगा। लेकिन फिलहाल अभी नई वैकेंसी कोई भी नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, आप जो नई वैकेंसी आएगी उसके बारे में बाद में सोचना। पहले जो वैकेंसी चल रही है इसके तो फॉर्म भी आ गए, फॉर्म भर भी गए, आपके एग्जाम की डेट भी आज की आ जाएगी उसके चुनाव के बाद, तो इस पर सबसे पहले फोकस करो ना, क्योंकि इसकी प्रक्रिया बहुत आगे चली गई, उससे फॉर्म भी भर चुके हैं इसके। लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी नई वैकेंसी नहीं आएगी, आपकी नई वैकेंसी भी आएगी, पीएससी की भी आएगी और एसआई की भी आएगी।
लेकिन फिलहाल आप अपनी पढ़ाई पर निर्भर रहिए बिल्कुल पूरी तरीके से, और इस चीज को विशेष करके ध्यान दीजिए कि अगर आपको इस टाइम पर बहुत मतलब एक तरीके से अगर आप घर रह रहे हैं, आपको दोनों टाइम का खाना मिल रहा है, आपके सर पर छत है, इस बात को मैं पिछले 3-4 वीडियो से लगातार कहते आ रहा हूं, क्योंकि मेरे पास कमेंट इस चीज के कुछ ज्यादा ही आते हैं कि भैया हम परेशान हैं, किस तरीके से पढ़े, हम पे काम है या हमारे पास ये दिक्कत है। तो कुछ भाई बहन ऐसे हैं जिनको इतनी मतलब प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, वो भी तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने उनको देख लिया तो आप उनके दुख के सामने अपना दुख भूल जाएंगे। तो इसलिए बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। यूपी पुलिस की ओर से आप सबके लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, ये शायद आपको दोबारा नहीं मिलेगी। अगर दोबारा मिली भी बहुत एक लंबे टाइम बाद, तो तब तक आप भर्ती नहीं देख रहे होंगे, या तो आप सिलेक्ट हो चुके होंगे या कहीं अपना कोई वैसा रोजगार कर रहे होंगे, क्योंकि तब तक आपकी ना एज रहेगी ना आपका ये पढ़ाई करने का मन रहेगा। सबसे बड़ी बात आपकी एज ही नहीं रहेगी तब। तो ये आपके पास बहुत ही बेहतरीन मौका है, इसलिए अपनी अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। मैंने आपको नोट्स बता दिया, उन नोट्स को परचेज करके तैयारी करिए। बहुत ही सस्ते रेट में उन्होंने आपके लिए नोट्स प्रोवाइड कराए हैं। और भी कोई डाउट रहता है आपको कमेंट करके बता सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। और भी कोई बात होगी मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, टेलीग्राम की जो लिंक है हमारी की डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।